तो देखो आज हम पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ 2D शेप, जो तो आपको पता ही है, लेकिन अब आज सर्कल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सर्कल क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ होता है किसका? उन सभी पॉइंट्स का जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट यानी कि इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर होंगे। मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, मतलब इसके किसी भी पॉइंट्स की अगर अपन डिस्टेंस निकालेंगे एक फिक्स पॉइंट से तो वो सबकी कैसी आएगी? बराबर आएगी। तो सर्कल क्या हुआ? ये एक क्लोज्ड पाथ हुआ उन सभी पॉइंट्स का जो एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर होते हैं। और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर। ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी? रेडियस। कौन सी डिस्टेंस? फिक्स्ड पॉइंट की किसी भी दूसरे पॉइंट से। अब ये सारे पॉइंट्स कैसे होंगे? ये सारे पॉइंट्स जो लाई करेंगे एक 2D प्लेन पे लाई करेंगे। लाइज ऑन 2D प्लेन। ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन 2D प्लेन, मतलब कि एक ही सरफेस के ऊपर लाई करेंगे, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। फिर से सर्कल क्या हुआ? सर्कल हुआ एक क्लोज्ड पाथ उन सभी पॉइंट्स का जो एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर होते हैं। और सारे पॉइंट्स कैसे होंगे? एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। समझ में आया? ये फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका सेंटर कहलाएगा। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी? रेडियस। और ये जो पूरा पाथ है ये पाथ क्या कहलाएगा? सर्कमफेरेंस। समझ में आया यहाँ तक? अब उसके बाद चलते हैं, इसमें एक टर्म और आती है डायमीटर। अच्छा, डायमीटर पे जाने से पहले अपन चलेंगे कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होती है? सर्कल की कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है वो लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइंट होती है दो पॉइंट से ऑन सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पर कोई भी जो दो पॉइंट है उनसे ज्वाइन होने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। जैसे एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो ये क्या बन गई? एक कॉर्ड। तो PQ क्या हो गई? कॉर्ड। सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी? डायमीटर। डायमीटर इसका नाम अलग से इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक वो कॉर्ड होती है जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है। पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। यहां तक समझ में आया? सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होगी? डायमीटर। अब डायमीटर से अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे या नीचे की तरफ जाओगे तो वो कॉर्ड की लेंथ जो है छोटी होती जाएगी, मतलब कॉर्ड की लेंथ कम होती जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद अपन चलते हैं आगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे आर्क। आर्क क्या होता है? सर्कमफेरेंस देखी है आपने? अगर इसका मैं एक हिस्सा ये अलग कलर का कर दूं, ये सेंटर ही रहेगा, ये इसकी रेडियस कहलाएगी। ये जो है ये आर्क कहलाएगा। ABC। ACB क्या हो गया? आर्क। तो आर्क क्या हुआ? इट इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस का एक हिस्सा होता है आर्क। ये समझ में आया? अब अपन चलते हैं, आर्क कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क में सिर्फ लेंथ का अंतर होता है और कोई अंतर नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे ये ACB हो गया माइनर आर्क और ये हो गया ऊपर वाला मेजर आर्क, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ADB। ये हो गया मेजर आर्क। अब इसके बाद अपन चलते हैं सेक्टर पे।
तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इसी फिगर में अपन बनाते हैं, ये एरिया, एरिया एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई। दो रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सेक्टर। अब इसी जैसे तरीके से आर्क दो होते हैं, उसी के बेसिस पे सेक्टर भी दो होंगे, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। माइनर और मेजर। अगर अपन मेजर आर्क लेंगे और ये दो रेडियस, इसके द्वारा ये जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हो ये जो एरिया है, ये मेजर सेक्टर का कहलाएगा। ये दो रेडियस और ये माइनर आर्क, इनके द्वारा जो एरिया बनाया जाएगा ये क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर। यहाँ तक समझ में आया? अब अपन इसमें चलते हैं, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये जो आर्क है यहाँ पर एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये पूरा कंप्लीट कितने का होता है? 360 का। ये 360 का कुछ हिस्सा होगा, तो उसका अपन रेशियो निकालते हैं कितना हिस्सा है वो। तो थीटा अपॉन 360 ऐसे करके निकालेंगे। ये कंप्लीट का कितना हिस्सा हुआ ये अपन निकाल सकते हैं। टोटल में से इसको डिवाइड करेंगे तो अपना वो हिस्सा आ जाएगा ना जो बता रहा है, जो आपने फ्रैक्शन में पढ़ा भी है। अब इसका अगर अपन पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो इस तो ये क्या मिल जाएगा आपको? माइनर सेक्टर का एरिया। फिर से माइनर सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालोगे? ये जो थीटा है ये उस पूरे 360 का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है, उसका निकाला अपन ने, मल्टीप्लाई कर दिया पाई टोटल एरिया से, तो इसका क्या का एरिया आ गया? माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। उसी तरीके से अपन ये पीछे वाला एंगल निकाल दें, 360 माइनस थीटा आ जाएगा। इसका अगर अपन फ्रैक्शन निकालें 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर कर दें, तो ये मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ये समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद चलते हैं अपन सेगमेंट पे, कि सेगमेंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक सेगमेंट। ये लिए एक सर्कल, सेंटर, ये बना एक सेक्टर, ये कॉर्ड है पी क्यू ओ। ये जो एरिया बनेगा कॉर्ड और आर्क के बीच का, इसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या हुआ? एरिया, कौन सा एरिया? कौन सा एरिया? जो कि एनक्लोज्ड बनता है किसके बीच में? एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड कॉर्ड। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। जिस तरीके से आर्क दो तरह के होते हैं उसी तरीके से सेगमेंट भी दो तरीके के आएंगे। एक होगा माइनर सेगमेंट और एक होगा मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा होगा? जो माइनर आर्क के कोरस्पॉन्डिंग बनेगा, दैट इज ये वाला। और मेजर सेगमेंट कौन सा होगा? जो मेजर आर्क के कोरस्पॉन्डिंग बनेगा, यानी कि ये पूरा आर्क ब्लू कलर में और ये कॉर्ड, इसके बीच का ये जो पूरा एरिया है ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब अगर अपने को इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया अपन कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए आप देखोगे ये एक सेक्टर बन रहा है ओ पी क्यू ओ, ये पूरा एक सेक्टर बन रहा है। इस सेक्टर में से अगर ये ट्राइंगल का एरिया अपन माइनस कर देंगे तो अपने को सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। फिर से ये माइनर सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे? ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है ओ पी क्यू ओ, ओ पी क्यू ओ, इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेम ऐसे ही मेजर सेगमेंट के लिए बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ, सॉरी इसको अपन ऐसे नहीं निकालेंगे, इसको अपन दूसरे तरीके से निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर करके नहीं निकालेंगे, अपन निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इनके जो फॉर्मूले बनते हैं, इनके जो स्पेशल केसेस बनते हैं वो देखेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।